कनाडा के एक बहुत ही मशहूर जगह जिसका नाम व्हाइट रॉक, और इस व्हाइट रॉक के अंदर वीआईपी लोग ही रहते हैं, वहां कोई सामान्य लोग नहीं रहता है। 25 नवंबर 2023 को पंजाब का एक सिंगर होता है जिसका नाम होता है गिप्पी ग्रेवाल, और उनके घर जाकर कोई व्यक्ति है वो गोली चला देता है। एक नहीं बल्कि कई सारी गोलियां चलती हैं, और वो कई सारी गोलियां चलने के बाद ये गोलियों की चलने की जिम्मेदारी भी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी लेते हैं, जो अभी भी इसे बीच में यहाँ पर है वो खुलासा करते हैं। न्यूज 80 के पत्रकार जिनका नाम होता है आनंद तिवारी, वो अपने फोन से बात करते हुए और सामने वाले व्यक्ति का नाम लेते हैं रोहित गोदारा। क्या मेरी बात है वो रोहित गोदारा से हो रही है? आगे वाला व्यक्ति कहता है जी हाँ, रोहित गोदारा से बात हो रही है। और वो आगे बोलने को है वो कहता है, तो वो कहता है कि कनाडा के व्हाइट रॉक के वहां पर है वो जो हमला हुआ है, वहां पर जो गोलियां चलाई गई है, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? क्या ये सब आपने ही करवाया है? रोहित गोदारा कहता है जी हाँ, हमने ही करवाया है। कारण पूछने पर कहता है ये गिप्पी ग्रेवाल सलमान खान का सपोर्ट करता है, उसका खास जिगरी दोस्त भी होता है, और ये अपनी यहाँ पर जो मूवी है उनसे यहाँ पर है वो प्रमोट भी करवाता है। इसीलिए जो सलमान खान का दोस्त होगा वो हमारा एक तरफ से दुश्मन है। और इसी के साथ साथ सलमान खान का भी यहाँ पर है वो पत्रकार नाम लेते हैं कि क्या आपका सलमान खान से ऐसा क्या झगड़ा हुआ है जिसे आप सलमान खान को दोस्त को इस प्रकार है वो यहाँ पर गोलियां चलाई जा रही है उसके घर पर? तो वो बताता है कि सलमान खान ने हमारे है वो मान सम्मान को यहाँ पर ठेस पहुंचाई है। और इस ठेस पहुंचाने के बाद में वो कहता है, पत्रकार उससे फिर पूछते हैं कि क्या ये ठेस अब कैसे सही हो सकती है, इस मामले को कैसे शांत किया जा सकता है? तो रोहित गोदारा बताते हैं कि हमारा राजस्थान में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर यदि सलमान खान जाकर माफी मांगते हैं तो हमारा समाज है वो उसे माफ कर देगा। और हम ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को एक बार माफ कर देते हैं उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है, हम उसे है वो निश्चित तौर पर है वो माफ कर देते हैं। यदि वो माफी मांगता है तो सब कुछ यहाँ पर है वो ठीक हो जाएगा। आगे बात चलती है, रोहित गोदारा कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो कर भी देते हैं, यानी कि घर में घुसकर मारते हैं। जब ये बात रोहित गोदारा कहता है कि हम है वो घर में घुसकर मारते हैं, तो उसे घर में घुसकर मारने वाली बात है वो आपको ऐसे उदाहरण बता दूं कि तारीख पे तारीख है वो घर में घुसकर मारने वालों की तारीख पे तारीख यहाँ पर है वो लगाई गई है। तो इस तारीख की बात करता हूं, 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला, 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ, और 25 फरवरी 2023 को मनदीप तूफान और मोहन महाना, और 2 मई 2023 को टिल्लू पासपुरिया, और 20 सितंबर 2023 को सुक्का, और 1 अक्टूबर 2023 को दीपक मान। सबसे अंत में नाम आता है 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी। इन्होंने हत्या है वो करवा दी। जैसे ही ये हत्या यहाँ पर है वो हत्या की खबर फैलती है, सोशल मीडिया पर आते हैं और अपनी यहाँ पर है वो इस हत्याओं की जिम्मेदारी भी है वो खुले तौर पर एक पोस्ट करके यहाँ पर है वो बाकायदा लिखते हैं कि हमने ये काम किया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जाती है, ये केवल पोस्ट के रूप में है वो खाली स्क्रीनशॉट होता है। लगातार तस्वीर है वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वो घूमती रहती है वही एक स्क्रीनशॉट। लेकिन इसका पता लगाना है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पोस्ट सही है या गलत है इसका भी यहाँ पर है वो कुछ लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा हुआ मिलता है। जब इसका यहाँ पर पता लगाते हैं तो कुछ और मिलता है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी इसका पता है वो एक के सीधे तौर पर है वो नहीं लगा दी जाती है। जिस प्रकार 7 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है, उसने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वो धमाल मचा दिया। उसके बाद कई सारे यहाँ पर है वो सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों को पुलिस ही नहीं बल्कि यहाँ पर है वो पुलिस ही कार्रवाई नहीं कर सकती है, पर ये सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। अपनी राजनीति में की बात करें, राजनीति का भी यहाँ पर है वो सवाल है। राजनीति में भी आकर है वो यह एक इस पोस्ट जो 7 दिसंबर 2023 के शाम को हुई है, उसमें यहाँ पर है वो राजनीति में भी है वो धमाल खड़ा कर दिया। बहुत ही बुरी यहाँ पर है वो चीज होती है राजनीति, जिसमें आपको बता दूं कि राजनीति है वो
बाप ही है वो बेटे का सगा नहीं होता है और बेटा ही अपने बाप का सगा नहीं होता है। ये पोस्ट है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस पोस्ट में आगे लिखा हुआ है, जो ये 7 दिसंबर 2023 को ये अभी पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में लिखा हुआ है, इस पोस्ट के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं कि जिस टाइम सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी उस समय जो पोस्ट वायरल हो रही थी, इससे ये पोस्ट है वो पूरी तरह अलग है। और ये 7 दिसंबर 2023 के शाम को ये पोस्ट है वो वायरल हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर धमाल लिखा हुआ है, मचाया हुआ है। तो इस पोस्ट में लिखा हुआ है, राम राम सभी भाइयों, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। जैसा कि आप सभी को पता है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या यहाँ पर की जिम्मेदारी है वो हम पहले भी ले चुके हैं। हमारा जो भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है, इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची कुत्ते को मारते हुए यहाँ पर अजीज मित्र या फिर अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। ये हमेशा याद रहेगा। सलाम है आपकी दिलेरी को मेरे भाई, आपकी इस कुर्बानी को सती हमें 7 जन्म की तक है वो पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भाई जो हमारा फर्ज है वह हम अवश्य निभाएंगे। और जो यहाँ पर है वो समाज आज धरने पर बैठा है, ये समाज उस समय कहाँ था जब इसने है वो हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया? क्या वे इस किसी की माँ, क्या ये किसी की बेटा या फिर बेटी यहाँ पर है वो किसी के बेटे नहीं थे? और भाइयों, इसका मारने का कारण है वो, इससे हमारी कोई भी यहाँ पर है वो डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर को लेकर है वो बात हुई थी, जिस मैटर में हमें इन्वॉल्व वैभव गहलोत पुत्र एक्स सीएम यानी कि रिटायर्ड सीएम अशोक गहलोत जो अभी नहीं है, उन्होंने करवाया था। किसी तरीके से वैभव गहलोत हमसे है वो हिस्सा लेता था। सारी एक्सट्रॉशन मनी का भी यहाँ पर है वो इस बात का सबूत हमारे पास है और रिकॉर्डेड भी है। जरूरत पड़ने पर वे भी हम है वो आपके सामने बहुत ही जल्दी लाएंगे। और इसके साथ भी हम महत्वपूर्ण नाम भी है वो जुड़े हुए हैं। टाटिया, ऐसे अजीब अजीब नाम है, टाटिया हॉस्पिटल मलिक जुगली राठी बीकानेर एलडी मित्तल से सेटलमेंटल वैभव गहलोत ने पर्सनल तौर पर है वो करवाया और इसे हमारे है वो शेयर में भी है वो किया गया है, शेयर भी किया गया है। इस बात से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के बीच में टच में था और वे कांग्रेस पार्टी से था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवालों की यहाँ पर है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो भी इस मैटर में यहाँ पर है वो साथ में दिखाई दे रहा है। जो ये पोस्ट है वो आ रही है अभी सोशल मीडिया पर। तो इस प्रकार ये सोशल मीडिया पर लगातार है वो पोस्ट की जा रही है। अब इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है, इस पोस्ट में है वो सीएम अशोक गहलोत जो पूर्व सीएम थे अब नहीं है, उनके बेटे वैभव गहलोत का भी इस पोस्ट में नाम आया हुआ है। तो इससे क्या यहाँ पर है वो ये पोस्ट सही है या फिर ये ऐसे ही फेक है, इसका पता लगाना अभी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये पोस्ट कह रही है कि जब हमें यहाँ पर वो सजा मिल रही है या फिर हम उस सजा को भुगतने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब 3 साल पहले जो हमारे जो बंदे थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो आदमी थे, उन्हें यहाँ पर है वो मारा जा रहा था सरकार के द्वारा, और मारने के बाद में जो हमें यहाँ पर सजा दी जा रही है, क्या इन लोगों को ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पोस्ट में ये सामने है वो दिखाया जा रहा है। और इसके बाद में मैं बता दूं कि जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हो रही है, इस हत्या में यहाँ पर दैनिक भास्कर का जो अखबार है उसमें ऐसे 30 ऐसे मुकदमे एफआईआर दर्ज हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर। बलात्कार, अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना, सारे यहाँ पर है वो एक से बढ़कर एक हत्याओं के केस यहाँ पर है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर। जो एक दैनिक भास्कर के सूरतगढ़ का जो और हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना अलग अलग क्षेत्र के जो यहाँ पर है वो झुंझुनू और हरियाणा में भी काफी ऐसे अखबार है, उनमें भी ये लिखा गया है कि इसके सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर 30 से प्लस यहाँ पर है वो मुकदमे दर्ज थे। तो दोस्तों इसमें कितनी क्या सच्चाई है, इसकी जिम्मेदारी हमारी टीम और हम तो नहीं ले सकते, क्योंकि जो दैनिक भास्कर का अखबार में यहाँ पर लिखा है वो हम ही यहाँ पर है वो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो आपको सुनाने का उद्देश्य है, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सावधान और सतर्क करना है। हमारा किसी की मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं
इस वीडियो में जो कहानी सुनाई है यदि आपको सही और सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और ऐसी कहानी यहाँ पर सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।